Hello students, my name is Rohit Rao Gautam and you are watching me on my channel The Civilian IQ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक, वो है हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब का। तो चैप्टर नंबर 3 आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो डायरेक्टली यहाँ पर प्रश्नावली ना सॉल्व करके पहले बेसिक सा यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। बेसिक बेसिक आइडिया यहाँ पर लेकर चलते हैं कि आखिर इस प्रश्नावली में हमें करना क्या है, ठीक, हमारा एम क्या रहेगा, और साथ ही साथ क्वेश्चंस किस किस तरीके से यहाँ पर फ्रेम होते हैं, है ना, उसकी बात यहाँ पे की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म, और वो भी कितने चर वाले, दो चर वाले। ठीक है, चर का मतलब वही होता है, ठीक, वेरिएबल होता है, मतलब कि वही जो हम लोग एक्स और वाई देखते हैं समीकरण में, और एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालते हैं वही हमारा चर कहलाता है, मतलब वेरिएबल कहलाता है। तो अब की बार जो हमारा समीकरण होने वाला है, ठीक, वो कैसा समीकरण होगा, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारी जो समीकरण होगी उसमें दो चर, मतलब एक्स या वाई, ए बी सी, ए या बी, है ना, ऐसे करके कुछ हमें दो समीकरण दिया रहेगा और दो वेरिएबल दिए रहेंगे। जैसे मैं अगर स्टैंडर्ड रूप लूं, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो ये दिखेगा कैसे। मान लीजिए कि आपका एक है a1x प्लस b1y बराबर c1, है ना। दूसरा आपका समीकरण रहेगा a2x प्लस b2y बराबर c2। तो ये जो हम यहाँ पर x और y देख रहे हैं, ठीक है, x और y ये जो देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या कहते हैं कि दो चर, मतलब कि दो चर है ना, दो हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक, और इसी को हमें फाइंड करना होगा, इसी की हमें वैल्यू निकालनी होगी। अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है ना। तो ये सब यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि a1 a2, है ना, b1 b2 c1 c2, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी वास्तविक संख्या रहेंगी, मतलब ये क्या रहेंगे, आपके रियल नंबर्स रहेंगे, है ना। ये सभी आपकी क्या रहेंगी, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। मतलब कि एक्चुअल में ये आपका समीकरण कैसे दिखेगा। मान लो कि एक समीकरण आपका है 2x प्लस 3y बराबर 5 के, और दूसरा है हमारा, मान लीजिए कि 3x प्लस 4y बराबर 6 के। ठीक, ऐसे करके समीकरण दिया रहेगा और उसी को हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे ही समीकरण आपके क्या कहलाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं, है ना। अब प्रश्नावली 3.1 पर जाने से पहले, है ना, यहाँ पर ये जो समीकरण आपके दिए गए, है ना, इसको बेसिकली सॉल्व करने के तीन तरीके यहाँ पर आपकी किताब में दिया गया है। पहला तरीका जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा जो तरीका रहता है वो हमारा तरीका रहता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब क्या कहते हैं कि एक्स और वाई को हटाकर, एक तरीका ये रहता है। और दूसरा तरीका एक और रहता है प्रतिस्थापन से, है ना, एक प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। और एक तरीके का, मतलब एक तरीका और है जो कि हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उससे कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रश्नावली से पहले, है ना, अलग अलग तरीके दिए गए हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि प्रश्नावली आपके दी गई, मतलब क्वेश्चन प्रश्नावली में दिए गए हैं। अब जो आपका प्रश्नावली 3.1 है ना, 3.1 प्रश्नावली से पहले क्या किया गया है कि इन्होंने जो मेथड दिया है, ठीक है, वो आपका दिया है ग्राफिकल मेथड, मतलब कि ग्राफ के थ्रू। तो सबसे पहले, है ना, हम समझते हैं कि ग्राफ के थ्रू आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, है ना, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली ग्राफ पे जाऊंगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि ये आपका दो समीकरण दिए, ठीक, a1x प्लस b1y बराबर c1, है ना। तो हम करेंगे क्या कि ग्राफ पेपर पर इसको क्या कहते हैं, इस समीकरण को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये समीकरण बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोग 9th में सीख के आए हैं, है ना, कि ऐसा करके हमारा एक कार्टेशियन सिस्टम होता है, मतलब कार्तीय तल होता है। ये आपका इधर होता है प्लस एक्स, ठीक है, इधर होता है आपका माइनस एक्स, मतलब एक्स डैश, ऊपर आपका होता है प्लस वाई, और नीचे आपका होता है माइनस वाई, मतलब कि वाई डैश। ठीक, फिर क्या करेंगे, अगला अप्रोच रहेगा कि हम एक बॉक्स के थ्रू यहां पर अलग अलग पॉइंट्स पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। कि एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स और यहाँ पे लिखते हैं वाई। तो अलग अलग पॉइंट्स पे मान लीजिए कि मुझे ये जो रेखा है ना, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1, समीकरण एक। इस रेखा को यहाँ पे दर्शाना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक्स की अलग अलग वैल्यू रखूंगा और वहां पे चेक करूंगा कि वाई की क्या क्या वैल्यू हमें मिल रही है। मान लीजिए कि मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखा है ना, तो वाई आपका आ जाएगा, मान लीजिए कि 4, है ना। यहाँ पर वाई की वैल्यू मान लीजिए 0 रखा और ये आ गया एक्स की वैल्यू 6। ठीक, ऐसे करके जो समीकरण रहेगा तो हम सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे करना क्या है। अब जैसे ही ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस पॉइंट्स को हमने रखा है ना, दो तीन पॉइंट पे चेक किया, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें निर्देशांक मिल गए। मतलब पहला जो पॉइंट मिलेगा हमें वो मिलेगा 0,4 का, और दूसरा जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा हमें 6,0 का।
इसको मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे प्लॉट करूंगा, ठीक है, कि मतलब जब x बराबर 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, x 0 हमारा यहाँ होता है ना, x बराबर 0 और y बराबर 4 मान लीजिए आपका यहाँ यहाँ कहीं पे है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0,4। सही है ये बात। अच्छा, दूसरा क्या है 6,0, जब x बराबर 6 तो y की वैल्यू कितनी है 0। तो देखो यहाँ पे 6,0 आपका यहाँ कहीं पे होगा, मान लीजिए कि ये हमारा 6 है, ठीक, यहाँ पर y बराबर कितना होता है 0 होता है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 6,0। अब क्या करूंगा, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, इसको ज्वाइन करते हुए जैसे मैंने एक रेखा खींचा, ठीक, तो ऐसे करके मान लीजिए कि ये ग्राफ बना। ये हमारा ग्राफ क्या है, ये हमारा है मान लीजिए कि a1x, ठीक है, प्लस b1y बराबर c1, है ना, c1 के लिए ये ग्राफ हमारा बन गया। इसी प्रकार हमने मान लीजिए कि इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए ग्राफ खींचा, है ना, इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैंने मान लीजिए ग्राफ मैंने खींचा, और ये आपका कुछ ऐसे बनना है, ठीक, कुछ ऐसे ये काटते हुए जा रहा है। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे, है ना, तो ये आपका बन गया मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 2 के लिए, है ना, कि a2x प्लस b2y बराबर किसके, c2 के। अब जैसे ही मैंने अलग अलग यहाँ पे ग्राफ, ये क्या कहते हैं, अलग अलग रेखाएं ग्राफ पेपर पे खींची, तो अब हम क्या करेंगे कि इनके प्रतिच्छेद के बिंदु को देखेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर कट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ये कट कर रही है, मतलब कि यहाँ पर x और y का मान निकलेगा, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा x और y की वैल्यू होगी। तो ये हमारा तरीका रहता है, ठीक है, इस तरीके के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब प्रॉपर्ली मैं एक्सरसाइज 3.1 का क्या कहते हैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, और उस क्वेश्चन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इस तरीके के क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 की। तो अब बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 की। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है ना। तो पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, है ना, मतलब पहले इसका समीकरण बनाना है, फिर इसका क्या खींचना है, हमें ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, है ना, कि इस समीकरण को देखिए, ये एज वाले क्वेश्चन है ना। तो एज वाले क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहती है कि हमेशा जो भी हमें एज माननी चाहिए, ठीक है, जिस भी व्यक्ति की हमें एज निकालनी है उसको मानना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो उसको जो मानेंगे तो हमेशा वर्तमान एज हम लोग, है ना, वर्तमान उम्र मान के चलेंगे, है ना, कि इन शख्स की वर्तमान आयु x वर्ष है या y वर्ष है ना, जो भी यहाँ पे मानना हो, तो हमेशा वर्तमान आयु मान के चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले आफ्ताब की एज मान लेते हैं और उसकी पुत्री की एज मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि माना आफ्ताब की वर्तमान, है ना, माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर कितना, x वर्ष, है ना, और उसकी पुत्री की, है ना, तथा पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष, है ना। ये हमने इतना अपनी तरफ से मान लिया। अब दूसरा का काम क्या रहता है, दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे कि हमें समीकरण बनाना। ठीक है, कि समीकरण यहाँ पे जो भी शर्त यहाँ पे लिखी गई है ना, तो उससे क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, तो प्रथम शर्त के अनुसार जब चलेंगे यहाँ पे, तो क्या कहता है यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व, है ना, 7 वर्ष पूर्व मतलब कि प्रेजेंट एज से, है ना, प्रेजेंट एज से 7 वर्ष पूर्व। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ ठीक है कि मेरी एज अभी क्या कहते हैं 20 साल है ना, तो 20 साल, तो मैं कहता हूँ कि 7 वर्ष पहले, तो आप लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट एज मतलब आज की एज से 7 घटा देंगे, है ना, तो 20 - 7 मतलब कि 13 साल। इसी प्रकार यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे, है ना, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले मतलब इनकी एज कितनी होगी, x - 7, है ना, तो 7 साल पहले इनकी एज हो गई कितनी, x - 7। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब ये जो x - 7 है, आगे क्या होगा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, है ना, पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुना किसका था, अपनी पुत्री का, तो मतलब पुत्री की एज 7 साल पहले कितनी रही होगी, y - 7। ठीक है, भाई 7 साल पहले आफ्ताब की एज x - 7 और इनकी पुत्री की एज y - 7। तो आफ्ताब जो थे अपनी पुत्री के कितने थे, 7 गुना थे, है ना, मतलब इनके 7 टाइम्स थे, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इसको मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे। तो देखिए ये आपका हो गया
x माइनस 7 बराबर, ये ब्रैकेट यहाँ पे खोल देंगे तो 7y माइनस 7 7 जा 49, कितना हो गया यहाँ पे 7y माइनस का 49। सॉल्व करेंगे इसको तो x ये प्लस का 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y, तो मतलब कि माइनस 7y बराबर माइनस 49 यहाँ पहले से है और ये उधर गया तो क्या हो गया प्लस प्लस का 7। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण नंबर 1। तो पहला समीकरण हमारा क्या बना कि x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे शर्त की। तो दूसरे शर्त में आप कह रहे हैं है ना, चलिए अब यहां पे देखिए कि दूसरे शर्त में आप कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि अब से 3 वर्ष बाद, है ना, अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। ये प्रथम शर्त के अनुसार आपका हो गया, ये समीकरण नंबर 1 आपका बन चुका है। अब लिखेंगे क्या, द्वितीय शर्त के अनुसार, है ना, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद, है ना, तो मतलब प्रेजेंट एज से 3 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3। अब से 3 वर्ष बाद मतलब कि x प्लस 3 बराबर, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना, तो x प्लस 3 बराबर इसकी पुत्री की एज 3 साल बाद कितनी होगी y प्लस 3, है ना, कि प्रेजेंट एज से 3 साल बाद मतलब इसकी एज कितनी रह जाएगी y प्लस 3, कितने गुनी रह जाएगी, है ना, 3 गुनी, यहाँ पे लिख देंगे 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 3 का 9। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 3y बराबर, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, 9 माइनस 3, है ना, तो 9 माइनस 3 तो कितना आ गया, 9 में से 3 गया 6, तो मतलब कि x माइनस 3y बराबर किसके आ गया 6 के। इसका नाम समीकरण 2। ठीक, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, मान लीजिए आपको दिख नहीं रहा तो इसको मैं लिख देता हूँ x माइनस 3y बराबर किसके 6 के, समीकरण नंबर 2। अब पहला काम तो हो गया कि इस स्थिति को हमने बीजगणितीय रूप में दर्शा दिया। अब उसको मैं मुझे किस में दर्शाना है, ग्राफीय रूप में, है ना, तो ग्राफीय रूप में इसको दर्शाते हैं। तो देखिए अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने यहां से निकाल ली, अब इसको मैं रख देता हूं। ठीक, तो ये हमने रब कर दिया। अब जरा देखिए इस समीकरण का ग्राफ कैसे बनना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जैसा कि मैंने क्या कहा था कि जो पहला समीकरण है ना, तो सबसे पहले इसको लेंगे। तो प्रथम समीकरण को जब मैं हल करूंगा तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक, अच्छा यहाँ से y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, है ना, y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो x प्लस 42 बराबर किसके आ गया 7y के। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि y बराबर कितना आ गया x प्लस 42 बटे 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, बॉक्स बनाऊंगा मैं यहाँ पे, है ना, ये मैंने बॉक्स बनाया ताकि मुझे निर्देशांक पता चल जाए x और y की। देखो यहां पर मैंने x लिखा और यहां पर मैंने y लिखा। अब यहां पर जो भी लिखूंगा मैं वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अनुसार यहां पे मानना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यहीं पे होती है कि सर आखिर माने तो माने क्या, है ना। तो यहाँ पर देखिए मानना क्या है कि अपने हिसाब से सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना, और एक तो कोऑर्डिनेट्स ले लेते ताकि हमें खाली ये रफली आइडिया पता चल जाए कि हाँ ये जो रेखा आखिर एक दूसरे को कट कहाँ पे करेगी, है ना, खाली हमें इतने से मतलब रहता है बस। तो अब जरा देखिए, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रखी, है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे जब 0 रखोगे x की वैल्यू तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 42 बटे 7, है ना, तो 42 में 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 42 बटे 7। ये काटेंगे तो 7 से कितनी बार कटेगा 6 बार, 7 6 42, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, ये नोट कर लिया हमने। अच्छा फिर अब x की वैल्यू क्या रखूं मैं, एक काम करो x की वैल्यू यहाँ पे 7 रख दो, है ना, जितना हो सके जितनी कोशिश हो सके कैलकुलेशन को दशमलव में मत करना। दशमलव में ना करने का फायदा ये होगा कि इजीली कट जाएगा तो हमें निर्देशांक को लिखने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर दशमलव में आ गया तब हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ 7, तो जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 7 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, देखो 7 यहाँ पे लिए, ये हो गया कितना 7 प्लस 42 डिवाइड बाई 7, कितना हो गया 49 बटे 7, मतलब ये 7 बार कट के कितना है 7 आया, तो यहाँ कितना आ गया 7 आ गया। ठीक, बस इतना काम हमारा हो चुका है। अब क्या करना है कि इसको यहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक, अब देखिए ना, इसको मैं रब कर देता हूं। अब जब मैं इसको प्लॉट करूंगा यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये मैंने खींचा, ठीक,
थोड़ा सा और मैं इसको चाहे बड़ा कर देता हूँ ना, मैं इसको रख कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका 0 0 होता है, ठीक, पहले से पता है, ये आपका x और ये आपका y। तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मान लीजिए 1 है, ठीक, 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है ना। तो देखो x आपका 0 यहाँ पे होता है, मतलब इस वाली लाइन पे, और y की वैल्यू 6 मतलब यहाँ कहीं पे है। तो मतलब जो पहला निर्देशांक है ना, मैं लिख लेता हूँ इसको, निर्देशांक a आपका बना 0,6, निर्देशांक b मैं मान लेता हूँ, है ना। जब x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7,7, ठीक। तो देखो यहाँ पे जब x बराबर 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो x बराबर 0 y बराबर 6, मतलब कि ये रहा आपका, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर ए, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर ए, और इसकी निर्देशांक कितना, 0,6, ठीक है। अच्छा, अगला x बराबर 7 पे y की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो देखो x बराबर 7 आपका ये रहा, ठीक है, x बराबर 7 हमारा ये रहा। y बराबर 7 आपका कहाँ पे है, y बराबर 7 आपका यहाँ पे, तो मतलब कि y बराबर 7 a ऐसे यहाँ ऐसे सीधे पूछ जाएगा, ठीक, कुछ इस प्रकार से, ये कुछ ऐसे यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 7,7, है ना। ये हो गया निर्देशांक नंबर बी। इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों रेखाओं को जोड़ देंगे यहाँ पे। ऐसे जब मैं जोड़ूंगा तो ये आपकी लाइन कुछ ऐसे जाएगी, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, एकदम सीधी, है ना। ये हमारा ये स्ट्रेट लाइन बनके तैयार हुआ। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा क्या है, ठीक है, उतनी सीधी वैसे लग नहीं रही है ना, लेकिन ये आपका सीधा ही रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कहीं पे आया था आपका पॉइंट 7,7, है ना, यहाँ कहीं पे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे इसको ज्वाइन कर देता हूँ, है ना। ये काफी हद तक सीधी है आपकी, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये कौन सी रेखा थी हमारी, ये थी हमारी x - 7y + 42 बराबर 0 की, है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। तो मतलब ये हो गई आपकी रेखा नंबर 1, ठीक है। अच्छा, दूसरा सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, x - 3y बराबर 6 के साथ, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा था समीकरण नंबर 1। अब सॉल्व करते हैं समीकरण नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा हो जाएगा x - 3y बराबर किसके, 6 के, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो y को एक तरफ रख लो, x को दूसरी तरफ भेज दो। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, x, ठीक है। ये 6 जब इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, माइनस में, और ये -3y इधर जाएगा तो +3y। तो x - 6 बराबर 3y के, या फिर y बराबर किसके आ गया, x - 6 बटे किसके, 3 के। अब इसकी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जब मैं इसकी वैल्यू लूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y। तो जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो जब 0 रखोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 0 - 6 बटे 3, मतलब कितना, -6 बटे 3, मतलब कितना, -2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ठीक। अच्छा, ये तो हमारा एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू आप 3 ले लीजिए, चाहे कि जब x बराबर 3 रखेंगे तब कितना आएगा, ये भी चेक कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो जब x बराबर 3 रखेंगे, है ना, x बराबर 3, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू लेनी ताकि ये अच्छे से कर दे, है ना। तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3 - 6 बटे 3, मतलब 3 - 6 मतलब कि -3 बटे 3, मतलब कितना, -1, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो ये हमारा जो निर्देशांक निकला, है ना, निर्देशांक c जो हमारा निकला, ये हमारा निकला, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, तो 0, -2। और d कितना निकला, जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी, -1, है ना। तो 3, -1। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा। इसको जब सॉल्व करूंगा तो देखो ये हम कितना आएगा, c और d को अब हमें प्लॉट करना है ना। जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना, -2। y माइनस में कहाँ होता है, नीचे होता है, तो मतलब इसको नीचे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा -1, ये हमारा -2, ये हमारा -3, ठीक। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। तो x बराबर 0 आपका इस वाली लाइन पे होता है, तो y की वैल्यू कितनी है, -2, मतलब कि ये वाला पॉइंट आपका होगा।
ये हो गया पॉइंट नंबर सी 0, पॉइंट नंबर डी कितना है 3, तो 3, आपका ये रहा। जब x बराबर 3 तो y की वैल्यू कितनी -1 है ना। तो x बराबर 3 है तो y की वैल्यू कितनी है -1 है। तो ये 3, आपका यहाँ कहीं पे चला जाएगा है ना। तो y की वैल्यू -1 मतलब ये ऐसे कहीं पे, ये कुछ इस प्रकार से है ना, ये यहाँ पे। तो d कितना आ गया 3, है ना, 3, तो अब जरा देखिए कि इनको जब आप मिलाओगे है ना, क्योंकि आपको बेसिकली ये क्वेश्चन आपका ग्राफ पेपर पे होता है ना। मैंने इसको खाली ऐसे समझाने के लिए रफली यहाँ पे डायग्राम खींचे है ना। तो पटरी से जब आप बनाओगे तो देखोगे एग्जैक्टली एक सीधी रेखा यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी है ना, एकदम ऐसी सीधी रेखा होगी जो कि इसको जाकर यहाँ कहीं पे ऐसे कट करेगी है ना। तो मैं इसको रफली यहाँ से बनाने की कोशिश करता हूँ ना। तो देखिए ये आपका कैसे बनेगा, ये आपका कुछ इस प्रकार बन जाएगा है ना, ये आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये सीधी रेखा होगी जो कि यहाँ कहीं पर इसको कट करेगी। तो ये आपका बन गया, ये आपका समीकरण नंबर 1 बना था और ये हमारा बन के आ गया। ठीक है, ये वाला था आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, मतलब कि ये वाली रेखा, और समीकरण नंबर 2 हमारा ये था। ठीक, समीकरण नंबर 2 ये हमारा है ना, x - 3y = 6 की रेखा है ना, नंबर 2। तो अब देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे कट की, ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ पॉइंट बी है ना, यहाँ पर कट की मतलब कि यहीं पर x और y का मान आपका निकलेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, ग्राफ पेपर पे जब बनता है तो देखो तरीका क्या होता है कि यहाँ से एक लंबवत रेखा ऐसे खींच देते हैं है ना, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर जहां पर इसको ये कट करेगा, ठीक है, ऐसे लंबवत रेखा खींचेंगे यहाँ पर जहां पे कट करेगा, तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से एक लंबवत रेखा यहाँ पर खींचेंगे है ना, एक यहाँ कहीं पे कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर खींचे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हुआ ग्राफ पेपर का सवाल। अब क्योंकि हम लोग ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं ना, लेकिन x और y की वैल्यू तो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं ताकि पता चल जाए कि हाँ ये आखिर ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है कहाँ पे है ना। तब हमें क्या पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू पता चल जाएगी आखिर पॉइंट बी की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, अलग से मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको ताकि हमें पता चल जाए। तो देखो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो देखिए है क्या यहाँ पे कि x दोनों बराबर है, तो मैं क्या करूँ कि अगर 1 और 2 को घटा दूं तो ये हमारा कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 1 - समीकरण 2, 1 और 2 को जब घटाऊंगा मैं तो एक हमारा समीकरण ये रहा x - 7y = -42, समीकरण 2 हमारा रहा x - 3y = किसके 6 के। घटाएंगे तो चिन्ह यहाँ बदलेगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गया। -7 + 3 मतलब कितना आ गया -4y बराबर -46 सॉरी -42 - 6, तो मतलब कितना आ गया -48, ये माइनस माइनस कैंसिल। तो y बराबर कितना आ गया ये 48/4, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 12। अब y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो आप लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना। तो मैं इसको नोट कर लिया होगा है ना, इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जैसे ही y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो कितना आएगा, ये x - 7 × y, कहीं पे भी रख सकते हो 1 या 2 में। तो y की वैल्यू कितनी है 12, तो ये मैंने 12 रखा बराबर किसके -42 के। तो x - 12 से 84 बराबर -42, इसको सॉल्व करूंगा मैं, x बराबर कितना आ जाएगा -42 + 84 है ना, घटा देंगे दोनों को यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ठीक 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42 आ गई। मतलब जो हमारा ये पॉइंट रहेगा, ठीक, ये जो हमारा पॉइंट रहेगा इसके निर्देशांक कितने निकलेंगे है ना। तो इस पॉइंट के निर्देशांक आपके निकल जाएंगे। x की वैल्यू कितनी है 42, x की वैल्यू 42 है, y की वैल्यू कितनी है 12, तो ये 42, 12 पे एक दूसरे को क्या करेंगे कट करेंगे, और ये हमारा क्या होगा इसकी वैल्यू होगी। आई बात समझ में। हाँ, तो ये हमें बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में ये करना होता है ना। वैसे पूछा तो नहीं जाता है ना, बहुत रेयरली आपका बोर्ड में आता है, लेकिन अब क्योंकि दिया गया यहाँ पे है ना तो हमें बताना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1।
नेक्स्ट वीडियो जो आएगी है ना, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। थैंक यू सो मच।